श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सब संतन की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। बड़ भागी अंगद हनुमान। श्री रामचरितमानस में श्री हनुमान जी की जो भूमिका है अद्भुत है। एक तो सेवा धर्म कैसा होना चाहिए, सेवक को कैसा होना चाहिए, श्री हनुमान जी से शिक्षा मिलती है। क्योंकि सबते सेवक धर्म कठोर, सेवक का धर्म सबसे कठोर होता है। लेकिन हनुमान जी के जीवन में देखिए, हनुमान जी ने कठोर से कठोरतम सेवा को इतने आराम से केवल रघुनाथ जी की कृपा का अवलंब लेके करते। और दूसरी बात, हनुमान जी तो सबके प्रिय हैं। मानस के जितने भी पात्र अगर देखा जाए, रामादल तो छोड़ ही दीजिए, रामादल के बाहर जो शत्रु दल भी है वो भी हनुमान जी की प्रशंसा किए बिना रह नहीं सकता। क्योंकि हनुमान जी का प्रथम तो शील सदाचार। राम जी वीरों में महावीर हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, समस्त कलाओं के निधान है, खजाना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ज्ञान और गुण के सागर है। जो ज्ञान और गुणवान होता है वही एक महायोद्धा भी होता है, और वही एक उदार सेवक होता है, और वही भगवान के अतिशय करीब होता है। प्रभु श्री राम और श्री हनुमान जी का जब अद्भुत मिलन हुआ, लेकिन यह मिलन बहुत दीर्घकालिक नहीं है। अल्पकालिक मिलन में ही हनुमान जी ने अपने इष्ट देव, अपने आराध्य देव को प्रसन्न कर लिया। और देखते हैं, सुग्रीव के तो विश्वास पात्र हैं ही, लेकिन राम जी के विश्वास पात्र बनने में बहुत देर नहीं लगती। चारों दिशाओं में बंदरों का समूह जाता है, लेकिन जब दक्षिण दिशा की ओर ये दल में बहुत विशिष्ट विशिष्ट योद्धागण, और सबसे विशिष्ट श्री जामवंत जी महाराज जो रामादल में सबसे वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, श्री जामवंत जी महाराज जी की अध्यक्षता है। अंगद जैसे युवराज है, कोई सामान्य दल नहीं है दक्षिण दिशा में जाने वाला। वैसे तो समस्त दिशाओं में जाने वाले एक से एक अद्भुत महायोद्धा हैं, जिनमें अपार क्षमता है, अपार बल है। लेकिन हनुमान जी महाराज के न तो वहां कोई बल की बात आती है। राम जी का विश्वास इन्होंने इतने कम समय में जीत लिया कि राम जी ने पहचान लिया, और जाते समय जो मुद्रिका है हनुमान जी को दी। इतने लोग थे, हनुमान जी से बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ थे, उनके बड़े बड़े पदों पर थे, लेकिन फिर भी हनुमान जी महाराज को ही राम जी ने वो मुद्रिका भेंट की। राम जी को भी भगवान जिस पर विश्वास करे वो कार्य कभी अधूरा रह ही नहीं सकता है। मेरी बुद्धि जाती है जहां तक, मुझे ऐसा लगता है कि जिस क्षण राम जी ने, हमारे श्री राम प्रभु ने श्री हनुमान जी को मुद्रिका दी, श्री हनुमान पर विश्वास किया, उसी क्षण श्री रघुनाथ जी का कार्य सिद्ध हो गया। और इस बात को हम नहीं, मानस में श्री हनुमान जी स्वयं ही कहते हैं
अंगद जी भी कहते हैं कि प्रभु इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है, स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दे। भगवान के सारे कार्य स्वयं सिद्ध हैं, लेकिन केवल निमित्त मात्र भव्य सभ्य साक्षी, निमित्त मात्र बनाना है, और वही निमित्त जो होता है वो दुनिया में यश और कीर्ति दिलाता है। हनुमान जी महाराज को जब दिया है मुद्रिका, हनुमान जी चले हैं। वैसे तो बहुत स्वभाव से बहुत शांत है, अपने बल का कहीं कोई प्रदर्शन नहीं, कोई नहीं। लेकिन जब उस दल पर जब जब विपत्ति पड़ी, तब हनुमान जी ने मार्ग दिखाया, और वरदान के अनुरूप श्री जाम्बवंत जी ने श्री हनुमान जी को उनके बल का स्मरण दिलाया कि हनुमान, तुम केवल चुप रहने के लिए नहीं बने हो, तुम तो स्वयं शिव स्वरूप हो, और तुम्हारा कार्य ही राम कार्य को सिद्ध करना है, उसमें निमित्त बनना है, प्रमुखता से तुम्हें भाग लेना है। और उसको तुम्हें करना है। लेकिन देखना हनुमान, मुझे विश्वास है कि तुम पार तो जाओगे। और तुमने जब हनुमान जी को बल का स्मरण दिलाया, तो हनुमान जी एकदम कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बल पीरा। हनुमान जी ने ऐसा अद्भुत रूप दिखाया कि उनके रूप को देखने से ही बंदरों में उत्साह आ गया। और हनुमान जी ने ऐसे ऐसे शब्द कहा कि मैं तो लंका को क्या, मैं पूरे लंका को और रावण को सब अभी मरोड़ करके उसका मूड राम जी के चरणों में डाल देता हूं। ऐसी ऐसी बातें कही हनुमान जी ने। तो ऐसा नहीं कि हनुमान जी ने वो अन्यथा बातें कही, नहीं कही, रघुनाथ जी से प्रेरित होकर के ही कही। और सब करने में हनुमान जी सामर्थ्य रखते थे, लेकिन नहीं, अति उत्साह में, अति विश्वास में भी कहीं न कहीं गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए ज्ञान गुण सागर, इतना करहूं तात तुम जाई, हे तात तुम जाकर के केवल इतना करना, तुम्हें वहां लड़ने भिड़ने के लिए नहीं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब करोगे ये न्याय संगत नहीं होगा, हमारे रघुनाथ जी की अपकीर्ति होगी। और भगवान की अपकीर्ति होगी तो वो ठीक बात नहीं है। आपको जाकर के केवल श्री किशोरी जी की सुधि लाना है, उनका समाचार लाकर रघुनंदन तक आपको पहुंचाना है। केवल इतना ही संदेश आता, इतना करो तात तुम जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। हनुमान जी महाराज लंका पहुंचते हैं, और देखिए सुंदर कांड, जो अद्भुत कांड है, श्री हनुमान जी के जस से परिपूर्ण जो कांड है, हर प्रकार से सुंदर है। सौंदर्य का भी वर्णन है और हनुमान जी का सुंदर चरित्र का भी वर्णन है। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य इसलिए है क्योंकि वहां परिस्थितियों के अनुसार हनुमान जी ने स्वयं रघुनाथ जी की कृपा से निर्णय लिया है। कौन भक्त है, कौन अभक्त है, किसको मारना है, किसको छोड़ना है, किसके साथ कैसा संवाद स्थापित करना है, किसको बल और निर्बल, इन सब की परीक्षा करनी है। हनुमान जी ने बखूबी किया। जाते वक्त भी देवताओं ने परीक्षा ली कि इतने बड़े दुर्गम लंका नगरी में प्रवेश करना बहुत असंभव है। रावण की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, और वहां हनुमान जी जा रहे हैं तो देखते हैं कि इनमें बल के साथ साथ जब उनमें ज्ञान बुद्धि नहीं रहेगी तो वो योद्धा जो युद्ध में लड़ता है, बल के साथ साथ उसमें ज्ञान भी होना चाहिए, तात्कालिक निर्णय लेने की क्षमता होनी, चापल्यता भी होनी चाहिए। हर प्रकार की हनुमान जी महाराज जाते हैं। तो देखिए सुरसा के विषय में, सुरसा आती है तो हनुमान जी बढ़ते हैं। जब देखा सुरसा ने बहुत विस्तार कर लिया तो छोटे हो जाते हैं। यही हनुमान का मतलब है कि जैसे भगवान की महिमा वैसे भक्त की महिमा। अणोरणीयान महतो महियान,
बड़ा से बड़ा बन जाना, छोटा से छोटा बन जाना, ये भक्त का लक्षण है। हनुमान जी बड़े भी बनते हैं लेकिन अपने को बड़ा मानते नहीं और लंका में प्रवेश करते हैं। उसके बाद विभीषण से मैत्री स्थापित करते हैं और सबसे अद्भुत क्षण हनुमान जी की, क्योंकि राम जी का दर्शन तो हुआ है लेकिन किशोरी जी का जब दर्शन हुआ है, वो हनुमान जी के जीवन की सार्थकता उसमें हनुमान जी ने जब देखी, मैया जानकी को जिस हालत में देखा, हनुमान जी अपने आप को रोक न पाए। मन में तो बहुत प्रकार के विचार करने लगे और जिस तरह के विचार श्री हनुमान जी ने किए उसको क्रियान्वित करना लंका को तो बिल्कुल ध्वस्त ही कर सकते थे, लेकिन वो रघुनाथ के। लेकिन वहां सबसे बड़ी बात है किशोरी जी से जो मिलन में सबसे बड़ी बात है, अगर माता किशोरी से मिलना है कैसे मिले, तो कहा कि भक्ति से मिलने के लिए तो कथा ही अवलंबन, और इसलिए राम कथा वर्णन करने लगे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी जानते थे कि ये मायावियों की नगरी है, बड़े बड़े मायावी आए हैं, लेकिन देखिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान भी कहते हैं जो सात्विक लोग होते हैं उनके आचरण, बुद्धि, विचार और वाणी से भी पता चल जाता है कि ये सात्विक है। और जिस अंदाज में श्री हनुमान जी ने कथा सुनाई है ना, एक क्षण के लिए मां किशोरी संदेह में पड़ गई, लेकिन जो कथा का रस था, कैसा रस, जब हनुमान जी ने कथा प्रारंभ की तो मां जानकी की प्रत्येक रोम रोम खिल गए। उस कथा से ऐसा संचार, रक्त प्रवाह और रघुनंदन के प्रेम का प्रसार अंदर में, और भक्ति भावना से एकदम परिप्लुत हो गई मां जानकी। तब मां जानकी विचार करने लगी कि इतनी सुंदर कथा कोई मायावी तो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मायावी कोई कथा भी कहे तो व्यक्ति अपना चरित्र नहीं छोड़ता है। काल ने भी कथा सुनाता था, बहुत सुंदर कथा सुनाता था, लेकिन वहां उसने कहा देखो रावण की प्रधानता उसने भी दी, लेकिन यहां तो रघुनाथ जी की जब कथा हुई, भैया किशोरी सुन करके और कहा भाई इतना सुंदर कथा सुनाने वाला क्यों सामने प्रकट नहीं होता है। फिर हनुमान जी प्रकट होते हैं। फिर मैया किशोरी, मैं किसी और भाग में आपको ये कथा मैं सुनाऊंगा। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। श्री हनुमान जी का प्रताप तो चारों युग में है और तीनों त्रिभुवन में श्री हनुमान जी महाराज की कीर्ति उजागर है। तो ये श्री हनुमान जी की ये अद्भुत कृपा हम सब पर हो, ऐसी आकांक्षा करते हुए आप सभी श्रोताओं को जय जय श्री सीता।